बाढ़ ने छीनी किसानों की मेहनत की कमाई। सिटी फॉरेस्ट में घुसा हिंडन का पानी। नदी की गंदगी से बड़ी लोगों की परेशानी। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गाजियाबाद का सिटी फॉरेस्ट इन दिनों हरियाली नहीं बल्कि बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। हिंडन नदी का बढ़ता जल स्तर अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। आधे से ज्यादा सिटी फॉरेस्ट पानी में डूब चुका है और अब बाढ़ का पानी आसपास की कॉलोनियों तक पहुंचने लगा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों और मजदूरों को हुई जिनकी रोजी रोटी सिटी फॉरेस्ट की खेती पर निर्भर थी। खेत पानी में डूब चुके हैं और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट में इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यहाँ आने वाली हरियाली और खूबसूरती की तस्वीरों से बिल्कुल अलग है। कभी लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाला सिटी फॉरेस्ट अब बाढ़ के पानी से घिर चुका है। हिंडा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी का पानी तेजी से आसपास के इलाकों में फैल रहा है। सिटी फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। पार्क के अंदर बने रास्ते, पेड़ पौधे और कई हिस्से पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। हालात को देखते हुए पार्क में आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। सुबह शाम टहलने आने वाले लोग अब पार्क के बाहर से ही हालात देखने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंडन नदी में लगातार बढ़ते पानी की वजह से आसपास के इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। लोगों को डर है कि अगर बारिश जारी रही और नदी का जलस्तर कम नहीं हुआ तो बाढ़ का पानी कॉलोनियों के अंदर तक पहुंच सकता है। बाढ़ का सबसे बड़ा असर उन किसानों और मजदूरों पर पड़ा है जिनकी जिंदगी सिटी फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है। यहाँ खेती करने वाले लोगों के खेत पानी में डूब चुके हैं। मेहनत से तैयार की गई फसल अब बाढ़ के पानी में बर्बाद होती नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि पहले ही खेती करना मुश्किल हो गया है और अब बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी। खेतों में पानी भर जाने से ना तो फसल बची और ना ही आगे खेती की उम्मीद दिखाई दे रही है। मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिन जगहों पर काम करके उनका घर चलता था वही जगह पानी में डूब चुकी। मजबूरी में कई लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को समय रहते नदी की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर पहले से इंतजाम किए जाते तो शायद आज उन्हें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। स्थानीय पार्षद विजेंद्र सिंह ने हिंडा नदी की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि नदी के अंदर बड़ी मात्रा में जलकुंभी और सिल्ट जमा हो चुकी है जिसकी वजह से पानी का बहाव प्रभावित हो रहा है। सर, मैं तो यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, साथ में समाज सेवी हूँ। लगातार जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनके साथ लगा रहता हूँ। भाजपा का एक सच्चा सिपाही भी हूँ। इस तौर पे भी हम इस क्षेत्र में लगातार जो भी यहाँ कार्य होते हैं उसका देखरेख करते रहते हैं। लेकिन ये जो हिंडन नदी का जल स्तर की जो समस्या है ये हर साल की कहानी बन गई है। अधिकारी काम नहीं करते, हर साल फंडिंग होती है, नदियों की सफाई नहीं होती है। यहाँ पे हिंडन पे जो एक फ्लाईओवर बनाया गया है जो कि जीडीए का मुख्य कमाई का स्रोत है, ये पुल जो है कभी आज से 25 साल 30 साल पहले 5 साल के लिए गुजरात की एक कंपनी ने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल बेसिस पे दिया था कि भाई आप इस पर लगाओ, 5 साल बाद आप इस पे अगर ये प्लान सक्सेस होगा तो इस पे एक फ्लाईओवर बन जाएगा। लेकिन आज क्या है, जिस दिन कमाई का सोर्स जीडीए का बन गया उसके बाद ये पुल परमानेंट हो गया और यही पुल यहाँ पे मुख्य कारण हो रहा है जिसकी वजह से जलकुंभी आके यहाँ रुकती है, नदियों में सिल्ट जमा होता है और ये पानी नदी जो है नाले का रूप ले लिया और ये पानी नदी में ना चल करके कॉलोनी के तरफ मूव कर जाती है। क्योंकि पीछे 400 मीटर से पानी का फैलाव है और यहाँ आने के बाद यहाँ क्योंकि पुल जो बनाया गया है, ये पुल की वजह से यहाँ पानी का जो मुख्य धारा है वो 25 से 30 मीटर में सिकुड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर चार ट्रेनें अगर एक साथ आ रही है और एक लाइन पे जाएगी तो कहीं ना कहीं 3 ट्रेन को रुकना पड़ेगा। तो यही वजह है कि यहाँ पे दिक्कतें आती है और ये पानी का रुकाव होता है और ये पानी जो है कॉलोनी की तरफ धार लेते हैं, जो कि आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो पानी का जो जल स्तर है हिंडन नदी और सिटी फॉरेस्ट का लेवल एक हो रहा है और ये पानी मुख्य धारा जलकुंभी की वजह से अवरुद्ध है और ये पानी का मुख्य धारा कॉलोनी की तरफ चल दी है। आज शाम तक पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाएगी। पिछले 7 दिनों से लगातार हम लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है। जितने भी अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग हो या आपका जीडीए के अधिकारी हो, बिल्कुल कान में रुई डाल करके बैठे हुए हैं। पिछले साल भी यहाँ पे हर साल बाढ़ आने के पूर्व ये लोग कैंप लगा देते हैं, राहत शिविर लगा देते हैं, उसके नाम पे लूट होती है। रजिस्टर में लोग नाम इसलिए लिखा देते हैं कि कहीं चाहे वो अपने अधिकारी अपने रिश्तेदार के यहाँ रुके, अपनी व्यवस्था से रुके, कमरा किराए पे लेके रुके, लेकिन वो रजिस्टर में नाम इसलिए दर्ज कराते हैं कि कोई सरकारी लाभ मिलेगा तो हमें भी लाभ मिल जाएगा।
लेकिन उन सभी जो भी रजिस्टर में पिछले विगत वर्ष जब 2022 में भी जब बाढ़ आई, कैंपेन कर रहा था मैं वहां पे, लगभग जो वहां नाम चल रहा था रजिस्टर में 1500 लोगों का नाम चल रहा था। सबके राशन पानी जितनी भी सुविधा हुई सब अधिकारी घटार गए। आदमी वहां कितना रह रहे, 500 आ रहा है पैसा 1500 का। तो इन्हें तो मौज आती है, तो इंतजार करते हैं कि पब्लिक यहाँ पे डूबे। हम आम जन हैं, हम करी क्या सकते, ज्यादा आवाज उठाएंगे अधिकारी उठा के हमें जेल में डाल देंगे, इस डर से हम कुछ बोलते नहीं। लेकिन कब तक चुप रहे, जेल में डालना हो हमें डाल दे, मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि हमें जेल में डालना हो डाल दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे भी डूब रहे, हम वैसे भी डूबेंगे। हिंडन के विषय में ये कहना है कि सिंचाई विभाग हर वर्ष नदी की सफाई के लिए फंड आता है, मीटिंग होती है, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक 25 साल में नदी की सफाई नहीं हुई है। अभी नदी का हमने एक फोटो जो है लगाया था, केवल नदी के अंदर 2 फुट पानी है, इतनी सिल्ट जमा है, और उसके ऊपर सिल्ट जमा होने की वजह से जलकुंभ भी रुकी हुई है। 4-5 दिन से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल प्रयास के नाम पे जीडीए के द्वारा कुछ गोताखोर भेजे जा रहे हैं, जिनके द्वारा जो है जितना उनसे हो सकता है जलकुंभ भी निकाल रहे हैं। लेकिन ये नदी को जो है ना के जलस्तर को घटाने के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा मामला है। क्या जलकुंभी हटाने से काम चल सकता है? जलकुंभी हटाने से काम नहीं चलेगा। नदी के अंदर जो कमल ककड़ी की खेती हो रही है, लोगों ने खेत बना रखे हैं, खाई लगा रखी है। आगे जो है जो राजनगर एक्सटेंशन वाला पुल है, जिस समय वो पुल बना था वहाँ पुल को सर्विस रोड बनाई गई थी, एक पंटून पुल लगा के। वो दोनों साइड से रोड आज तक कटा नहीं है, जिससे पानी बाधित हो रहा है, आगे निकासी पानी को नहीं मिल रही है, पानी के अंदर उफान आ रहा है, और उससे पानी सिटी फॉरेस्ट में पूरे में प्रवेश कर चुका है। और जिस स्पीड से पानी अभी आ रहा है, तो लगता है कि आज शाम तक आसपास के क्षेत्र में कॉलोनियों में पानी घुस जाएगा। लोगों का कितना नुकसान हो रहा है? लोगों का नुकसान 2022 में बाढ़ आई थी, लोगों का सब घर का सारा सामान सब खत्म हो गया था। सब अपने बच्चों को जो है किसी तरीके से लेके यहाँ से निकले, और इधर कुछ शरणार्थी शिविर में रहे, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। एक बार 2022 वाली कहानी फिर दोबारा दोहरा सकती है कि अगर जिस तरीके से पहले अगर प्रशासन नहीं माना है और वहीं उसकी नदी की सफाई नहीं की गई है, तो दोबारा 2022 वाली स्थिति बन सकती है। बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हमने पिछले साल नदी के किनारे कुछ जो ना बांध बनाया था, वहां से पानी की निकासी अंदर एंट्री नहीं हो रहा बिल्कुल, लेकिन उससे आगे का जो हिस्सा है पुल तक, वो जीडीए ने काम करने के लिए वहां पे मना कर दिया, जबकि वो हमने अपने पर्सनल फंड से खाई बनाई थी। अगर हमारी खाई ये राजनगर एक्सटेंशन का जो लोहे वाला पुल है सिटी फॉरेस्ट का, अगर यहाँ तक खाई बन जाती तो ये समस्या नहीं होती। गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट में बाढ़ का संकट सिर्फ एक पार्क की परेशानी नहीं है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों, किसानों और मजदूरों की जिंदगी से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। हिंडन नदी का बढ़ता जलस्तर लगातार खतरा बढ़ा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग हर मानसून में जलभराव और बाढ़ की समस्या झेलते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।